हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी टेक्नीशियन में ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो 1092 पोस्ट जो आ रखी है, इस पोस्ट के अंदर कौन सा बच्चा यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपकी एज रहने वाली है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, जैसे आप सभी को पता है। चलिएगा आपको नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। ये देखिएगा आपका एक नोटिफिकेशन जो आया हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, ये आपका नोटिस एक आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आपका जो फ्रंट पेज आपका जो आता है वो देखिएगा। स्टार्टिंग में यही लिखा गया है आपका कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं। इसमें आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आपको यहां पर विजुअलाइज हो रहा होगा कि आवेदन प्रारंभ होने की जो आपको तिथि बताई गई है वो है आपकी 9 मार्च 2024। अंतिम तिथि की बात करें तो यह है आपकी 8 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें देखिएगा आपकी जो वैकेंसी रखी गई है, ये 2 वैकेंसी आपकी रखी गई है। एक तो रखी गई है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की और एक रखी गई है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। आज अपन जो बात करने आए हैं वो बात करने आए हैं आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में कौन कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। ये जो वैकेंसी आपकी स्तर 5 की है, L5 वैकेंसी है। प्रारंभिक वेतन जो आपका यहां पर रहने वाला है, यह प्रारंभिक वेतन आपका 29,200 रुपए यहां पर रहने वाला है। चिकित्सा मानक यहां पर रखा गया है B1 का। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि B1 आपका चिकित्सा मानक क्या क्या रखा गया है। आयु सीमा जो रखी गई है इसमें 18 से 36 वर्ष के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुल पद जो दिखाए गए हैं यहां पर 1092 आपके लिए पोस्टें आई है। चलिएगा थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि ये जो B1 चिकित्सा मानक रखा गया है ये क्या है। चलिएगा इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको इसी नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे ले चलते हैं तो देखिएगा जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा B1 के बारे में। तो देखिएगा यहां पर ये हमारे पास में एक पेज आ चुका है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड नंबर पे B1। इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा गया आपका कि B1 शारीरिक रूप से हर तरह से बच्चा आपका क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। और यहां पर लिखा गया है दूरदृष्टि 6/9 या 6/12 चश्मा के साथ या बिना चश्मा के लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चे के चश्मा लगा हो या नहीं लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेंस की क्षमता है वो 4D से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें तो निकट दृष्टि के लिए 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, यहां पर टेस्ट लेंगे ये कलर विजन का, दूरबीन विजन का, नाइट विजन का और मेसोपिक विजन के लिए आपको टेस्ट पास करना जरूरी है। ये आपका आई टेस्ट होंगे। बात करें इसी के अलावा और नीचे ले चलते हैं, इसी नोटिफिकेशन के अंदर और क्या क्या चीजें आ रखी है। हमें यह देखना है कि क्या इसके अंदर आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसके अंदर एज क्राइटेरिया रखा गया है। चलिएगा उसी के बात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर रखा गया है, आपको यह दिखाई दे रहा है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए अगर बात करें तो यहां पर जो आयु दिखाई गई है, जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो है 18 से 33 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। CN के लिए लागू आयु जो है 18 से 36 वर्ष आपको यहां पर रखी गई है। नीचे देखिएगा लिखा गया एक नोट, ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, मतलब वो अवसर नहीं ले पाए हैं, उनके लिए क्या रखा गया है, 3 वर्ष की आपकी छूट यहां पर आपको मिल रही है। नीचे चलते हैं कैसे कैसे आपकी छूट रखी गई है, उस छूट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर आपको नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा होगा SC और ST के जो बच्चे उम्मीदवार हैं उनको आपको छूट मिलेगी 5 ईयर की। जो बच्चे OBC के हैं उनको मिलेगी आपकी 3 ईयर की आपकी छूट मिलने वाली है। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन विद्यार्थी है, उनको आपकी 3 ईयर का आपको छूट का प्रावधान यहां पर दिया गया है। चलिएगा इसी नोटिफिकेशन को और आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो आती है
कि ये हमारा 1000 जो 92 पोस्ट आई है, इसमें हमारा पेपर कैसे होने वाला है, क्या हमारा सीबीटी टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा तो उसमें सिलेबस क्या रखा जाएगा, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, चलिएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे जैसे ही बढ़ाते हैं इसको नोटिफिकेशन को, तो देखिएगा आपको ले चलते हैं इसी के अंदर आगे। तो ये देखिएगा नोटिफिकेशन में जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा, देखिएगा कंप्यूटर आधारित परीक्षण, मतलब जो आपका टेस्ट होगा यहां पर, रेलवे अगर आपका टेस्ट लेगी तो वो कैसा होने वाला है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा, मतलब सीबीटी आपका टेस्ट होने वाला है। यहां देखिएगा साफ साफ लिखा गया है, कुल अवधि जो रहेगी वो आपकी 90 मिनट पेपर रहेगा। टोटल जो क्वेश्चंस कितने आएंगे वो आपके 100 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 90 मिनट का टाइम है, और उसके बाद में लिखा गया कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो आपकी 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सीबीटी मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यहां पर होने वाला है। और आपको याद रखना है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, AWS से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 40% नहीं मार्क्स लेके आते हैं जनरल वाले, तो ये क्या करेंगे, इस भर्ती से आउट हो जाएंगे। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए मिनिमम आपका 30% मार्क्स लाने बहुत जरूरी है, तभी आपके क्वालिफाई यहां पर माना जाओगे। और जो बच्चे आपके एसी के हैं उनके लिए भी 30% रखा गया है। एसटी वालों के यहां पर 25% कम से कम मार्क्स लाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस पे जो हमारा एग्जाम पैटर्न, तो चलो ठीक है सर कि किस प्रकार से होगा, कि सीबीटी टेस्ट होने वाला है, 90 मिनट मिलने वाले हैं और 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा इसके अंदर सिलेबस क्या क्या रखा गया है। सिलेबस क्या क्या रखा गया है उसके अंदर देखते हैं। देखिएगा नीचे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि तकनीकी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल सीबीटी के लिए सिलेबस आपके बहुकल्पीय उत्तर के साथ, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। अब सिलेबस देखते हैं। सामान्य जागरूकता में क्या आने वाला है, वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्र संघर्ष, भारतीय राजनीति एवं संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य विज्ञान और तकनीकी विकास आदि शामिल आपके सामान्य जागरूकता के अंदर लिया गया है। अब बात करते हैं सर इसके अंदर हमारे सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस कितने आएंगे वो देख लेते हैं। चलिएगा सामान्य जागरूकता के अंदर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारे क्वेश्चंस कितने आएंगे इसके सामान्य जागरूकता के इस पेपर के अंदर, तो नीचे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सामान्य जागरूकता जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और प्रत्येक अनुभव के लिए जो अंक होगा वो 10 होने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन 10 ही क्वेश्चन है, 10 ही नंबर के आने वाले हैं। आगे चलते हैं। सामान्य बुद्धि और तर्क, मतलब जो रीजनिंग आने वाली है वो आपके यहां पर 15 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, और 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 15 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगों के मूल बातें, मतलब बेसिक कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहां पर 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के दिए गए हैं और 20 ही नंबर के दिए गए हैं। अंक शास्त्र की अगर बात करते हैं, मतलब मैथ की, तो बेटा अंक शास्त्र में बेटा आपके मैथ के 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 ही आपके नंबर के होने वाले हैं। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसमें आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 ही नंबर के होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चनों का वेटेज आपका 100 रहेगा और 100 ही आपके नंबर के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सर सामान्य जागरूकता में तो हमने सिलेबस को देखा था, लेकिन सामान्य बुद्धि एवं तर्क मतलब रीजनिंग में क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, चलिएगा उसी के बारे में देख लेते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर देखिएगा आपको यहां पर सिलेबस दिखाई दे रहा है। अभी हमने देखा कि सामान्य जागरूकता में आपका सिलेबस क्या क्या था, लेकिन दूसरा हमारा लिखा गया है सामान्य बुद्धि एवं तर्क में क्या क्या आएंगे, उपाय, वर्णमाला, संख्या, श्रृंखला कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन संबंधित सिलेबस, जबलिंग, वेन डायग्राम, ये सारा सिलेबस जो है आपका रीजनिंग का है।
कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें, कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिंक्स, एमएस ऑफिस, भिन्न भिन्न डेटा संबंधी इंटरनेट और ईमेल वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करते हैं बेटा गणित के, जो मैथमेटिक्स तो बेटा जो आपके रेलवे में पूछी जाती है, जो सभी परीक्षाओं में वो सेम आपका सिलेबस यहां पर रखा गया है। बात करते हैं जो एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला है हमें, वो नया कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या मिला है, बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। इसके अंदर हमारा कौन कौन सी चीजें आने वाली है, चलिएगा ये हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखिएगा यहां पर लिखा गया भौतिक बुनियादी की बातें, इकाइयां पूछी जाएगी आपकी, माप पूछा जाएगा, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, मतलब आपके ये सारे टॉपिक फिजिक्स के हैं। वेग, गर्मी और तापमान, बिजली और चुंबक, इलेक्ट्रिकल चार्ज, फील्ड और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम का नियम और इसकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध और सर्किट और विशिष्ट प्रतिरोध के समांतर संबंध, विद्युत क्षमता, ऊर्जा और शक्ति, वोल्टेज, एम्पियर का नियम, चलित ऊर्जा का कण एवं चुंबकीय बल, फैराडे का नियम आपको यहां पर पूछेगा, विद्युत अपघटनीय का नियम यहां पर आपको पूछने वाला है, यहां पर चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और माप, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप प्रणाली एवं सिद्धांत, रेंज एक्साइटेशंस, कैथोड रे ऑक्सीलेटर, एलसीडी, एलईडी, पैनल और ट्रांजिस्टर। मतलब ये जो चीजें हैं कुछ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की इसमें ऐड कर दी गई है, और कुछ बातें हैं जो आपके 11th 12th की जो फिजिक्स है वो पूरी की पूरी यहां पर दी गई है। जो आपका ये सेशन है आपका ये रहने वाला है कितने मार्क्स का, ये हमारे 35 क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं और 35 ही मार्क्स का रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, फॉर्म फिल कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, चलिएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर सिलेबस तो हमारा हो गया और हमें यह भी पता चल चुका है कि कौन कौन सा बच्चा यहां पर फॉर्म है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे कैसे पेपर आएगा, क्या आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, लास्ट डेट कब है। तो बेटा ये चीजें तो हमने पता कर ली है, लेकिन अभी हमारा जो मेन मुद्दा है कि इस पे फॉर्म फिल कौन सा कर सकता है, कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, चलिएगा उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो आपको ले चलते हैं यहां पर, देखिएगा कि श्रेणी फर्स्ट को देखिएगा, विजुअलाइज हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा गया श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी फर्स्ट में देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट आपकी, इसमें देखिएगा यहां पर लिखा गया चिकित्सा मानक B1 माना गया है, जो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट होंगे, 6/6 चलेगा, 6/12 तक चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास के साथ भी चलेगा, नॉन ग्लास होगा तो भी चलेगा, लेकिन 4D लेंस से ज्यादा क्षमता का आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर फॉर्म कौन कौन सा फिल कर सकता है, चलिएगा वो देखिएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc या भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं की किसी भी उपधारा संयोजक में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से BSc, या फिर हम बात करें बुनियादी धाराओं, उपयुक्त किसी भी बुनियादी धाराओं से संयोजन 3 साल का आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए, या फिर आपकी जो ऊपर ट्रेड दी गई है, ब्रांच दी गई है, इनमें से आपका कोई भी ब्रांच में B.Tech किया हो, BSc किया हो, वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। 3 ईयर का डिप्लोमा है वो बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन इसके नीचे दिया गया है या उपयुक्त बुनियादी धाराओं या उपयुक्त किसी भी बुनियादी धाराओं में संयोजन में इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, वो बच्चा भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन डिग्री या डिप्लोमा किन बच्चों ने कर रखा है, देखिएगा वो बच्चा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान का, सूचना प्रौद्योगिकी का या इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर किसी बच्चे ने B.Tech कर रखी है तो वो बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है।
लेकिन सबसे ज्यादा जो कमेंट देखने को मिले हैं, बच्चों के कॉल जो मेरे पास आ रहे थे कि सर क्या यहां पर इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं दिया गया। बिल्कुल बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसीज डिप्लोमा वालों के लिए नहीं रखी गई है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा जिन बच्चों के पास में है वो बच्चे यहां पर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एलिजिबिलिटी, जो बच्चे फॉर्म आपका फिल कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नीशियन वैकेंसी को लेकर उत्कर्ष भी बेटा आपके लिए लेके आया है, नए बैच प्रारंभ कर चुका है टेक्नीशियन के। तो देखिएगा, ये टेक्नीशियन के जो बैच है उत्कर्ष लेके आया है, रेलवे टेक्नीशियन फीटर थ्योरी के बैच लेके आया, जो आपके 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी फीस 12,000 रुपए थी। लेकिन अभी ऑफर निकाल रखा है इस वैकेंसी को लेकर, जो मात्र आपकी 2,000 रुपए में ये आपको बैच मिलने वाले हैं। याद रहे, जो रेलवे टेक्नीशियन सीबीटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हैं, फ्रॉम स्टूडियो बैच जो आपकी 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुए हैं, जिनकी ओरिजिनल प्राइस आपकी 12,000 रुपए है। लेकिन उत्कर्ष आपके लिए ऑफर में ये दे रहे हैं मात्र 2,000 रुपए में। रेलवे टेक्नीशियन सीबीटी पार्ट 1 एंड सीबीटी 2 जो डीजल थ्योरी के बच्चे हैं, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है 21 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो चुके हैं, और जिनकी ओरिजिनल प्राइस आपकी 12,000 रुपए है। लेकिन उत्कर्ष आपको ऑफर प्राइस में दे रहा है मात्र 2,000 रुपए में। इन लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में आपको मिलने वाला है ऑडियो वीडियो लेक्चर, क्लास पीडीएफ, ई नोट्स और आपको क्यूज। इस प्रकार की और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए उत्कर्ष क्लासेस को। जय हिंद।